बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रसूल खुदा के मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े जाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू ज़र ऐसे इल्म को हासिल किए हुए थे कि जिससे बहुत से लोग आजिज हैं, मगर उन्होंने उसको अपने अंदर ही महफूज रखा है। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को नबी पाक की नबूवत की पहले पहले खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का भेजा कि जो ये शख्स दावा कर रहा है कि मेरे पास वही आती है और ख़बरें आसमान की आती हैं, तो तुम जाओ और बस उसके हालात मालूम करके मुझे खबर करो और उसके कलाम को भी गौर से सुनो। बस हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के भाई मक्का मुकरमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा इखलाक का हुक्म करते देखा है और एक ऐसा कलाम उनके मुंह से सुना है कि जो ना कोई शेर है और ना ही किसी काहिन का कलाम है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसकी बात से मुझे तशफ़ी ना हुई तो मैंने खुद सामान सफ़र बांधा और सीधे मस्जिद हराम जा पहुंचा। मैं हजूर को पहचानता नहीं था और किसी से पूछना मसलहत के खिलाफ समझा। शाम तक मैं इसी शशोपंज में मुब्तला रहा। बस शाम को हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने मुझे देखा और मेरे पास आए और पूछा कि ऐ मुसाफिर, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। बस वो मुझे अपने घर ले आए और मेज़बानी फरमाई, लेकिन इसके पूछने की कुछ ज़रूरत न समझी कि मैं किस मकसद से आया हूँ और मैंने भी जाहिर ना किया। और फिर सुबह को हम मस्जिद आ गए और दिन भर इसी हाल में गुजरा। मैं खुद रसूलुल्लाह को पहचान ना पाता था और ना ही किसी से दरियाफ्त किया, क्योंकि उस वक्त नबी खुदा को और आपके साथियों को तरह तरह की तकलीफें दी जाती थी। इसलिए मैंने किसी से पूछना मुनासिब ना समझा और पूरा दिन ही नबी पाक को ढूंढता रहा और ख्याल करता रहा कि शायद ये नबी पाक होंगे, लेकिन किसी पर भी मेरा दिल मुतमईन ना हुआ। बस शाम को फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्याल किया कि ये परदेसी मुसाफिर है, बस कहाँ जाएगा। बज़ाहिर ये जिस गर्ज के लिए आया है वो तो शायद पूरी नहीं होती। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि ऐ अजनबी, तुम कौन हो और किस मकसद से आए हो। तब मैंने कहा, ऐ अली, अगर आप मुझसे वादा करें कि मेरा राज किसी पे अफशा ना करेंगे तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। बस हज़रत अली ने मुझसे कहा कि तुम तसल्ली रखो कि ये राज किसी पे जाहिर ना होगा। बस वो मुझे लेकर फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया पिलाया। मैंने उनको बताया कि मैंने नबी करीम का सुना है कि उन पर वही नाजिल होती है और वो दावा नबूवत का करते हैं। बस मैं उन्हीं से मिलने की गर्ज से आया हूँ। दोस्तों, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं कि जब तीसरी रात आन पहुंची तो हज़रत अली ने दरियाफ्त किया कि ऐ अबू ज़र, सच कहो कि तुम किस काम से आए हो। हज़रत अबू ज़र ने फरमाया कि ऐ हजूर, मैं हजूर पाक का दीदार करने के वास्ते आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि बुत परस्ती और शिरक छोड़ दूँ। अगर मुमकिन हो तो मुझे रसूल खुदा से मिलवा दीजिए। ये बात सुनकर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि बेशक वो रसूल खुदा हैं और जब मैं सुबह को जाऊँगा तो तुम मेरे साथ चलना और मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा दूँगा, लेकिन इस वक्त मुखालफत का जोर है और सुबह चलते वक्त रास्ते में तो मुझसे फासला रखना ताकि किसी को कोई शक ना हो, लेकिन तुम रुकना नहीं और सीधे चलते रहना, ना ही मेरे साथ ठहरना और कोई किस्म की बात करना। चुनाचा सुबह को हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के पीछे पीछे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी नबी खुदा की खिदमत में पहुंचे। वहां जाकर बातचीत हुई। बस हज़रत अली की मेहमान नवाजी और नबी पाक का हुस्न इखलाक देखकर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ईमान ले आए और मुसलमान हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ के ख्याल से फरमाया कि अपने इस्लाम को अभी जाहिर न करना और चुपके चुपके से अपनी कौम में वापस चले जाओ। जब हमारा गलबा हो जाए तो उस वक्त वापस लौट आना। बस हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, उस ज़ात की कसम है कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि मैं इस कलमा तौहीद को उन बेईमानों के बीच में चिल्ला के पढ़ूंगा। चुनाचा उसी वक्त आप मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ पुकारने लगे। जब लोगों ने यह सुना तो चारों तरफ से इकट्ठे हो गए
और आपको इस कदर मारा कि आपको जख्मी कर दिया, लेकिन उन्होंने आप पर कुछ भी रहम ना किया। ये देखकर हजूर के चचा हजरत इब्ने अब्बास, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, आपके ऊपर आकर लेट गए और आपकी ढाल बन गए और लोगों से कहा कि तुम ये क्या जुल्म करते हो। ये शख्स तो कबीला गफार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है। तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है। अगर ये मर गया तो शाम का आना जाना बंद हो जाएगा। बस ये बात सुनकर उन लोगों को ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं और वहाँ का रास्ता बंद हो गया तो हमारा जीना दोभर हो जाएगा। बस यही सोचकर उन्होंने हज़रत अबू ज़र गफारी को छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर इसी तरह उन्होंने जाकर बाआवाज़े बुलंद कलमा पढ़ा और लोगों ने इस कलमे की ताब ना लाई और उन पर आग टूट पड़े। इस दिन भी हज़रत अब्बास ने आपको इसी तरह बचा लिया। दोस्तों, हजूर के इस इरशाद के बावजूद कि अपने इस्लाम को छुपाओ, उनका ये फेल हक के इजहार का वलवला और गलबा था कि जब ये दीन हक है तो किसी के बाप का क्या इजारा है जिससे डर कर छुपाया जाए। और हजूर का मना फरमाना शफकत की वजह से था ताकि उनको तकलीफ ना पहुंचे, वरना हजूर के हुक्म के खिलाफ सहाबा की क्या मजाल थी। चुनाचा उसका कुछ नमूना हमने आपकी खिदमत में बयान किया है। अरे दोस्तों, हजूर पाक ने दीन फैलाने के वास्ते कितनी मुसीबतें और सऊबतें बर्दाश्त की और आपके साथ आपके सहाबा कराम की भी बहुत सी कुर्बानियां वाबस्ता हैं। उस वक्त जो भी शख्स एक मर्तबा कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाता था तो बड़ी सी बड़ी कुव्वत भी उसको रोक ना सकती थी। बस हजरत अबू ज़र रसूल खुदा के हुक्म से अपने वतन वापस आ गए और वहां इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। हजरत बुरैदा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे 4 आदमियों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया और फरमाया है कि अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करते हैं। जब साहबा कराम ने नबी अकरम से पूछा कि हमें बताइए कि वो कौन लोग हैं, तो आपने फरमाया कि उनमें से तो एक अली हैं और बाकी 3 अबू ज़र, मकदाद और सलमान हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।